अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर। हाँ जी, आज हम जो हमारा 2 दिन से लेक्चर चल रहा है उसी को स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमने इसको लीव किया था वहीं से। जी, हम पीरियोडिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे। काइंड्स ऑफ वेव्स भी हो चुके हैं। उसी में हमने ट्रांसवर्स वेव्स भी पढ़ा, देन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में कल आप थोड़ा बहुत बता भी चुके हैं। जी, पीरियोडिक वेव्स में आपने सबसे पहले पढ़ा इसकी डेफिनेशन को। हाँ जी, उसमें स्लाइटली थोड़ा थोड़ा मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। क्लास आप जो है अपनी कंसंट्रेशन अपने लेक्चर पे रखिएगा। मैंने आपको बताया कि जो रिदमिक डिस्टर्बेंस आपके किसी मटेरियल में प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, दैट वेव्स आर कॉल्ड पीरियोडिक वेव्स। देन मैंने बात की नेचर ऑफ वेव्स की कि ये कैसी वेव्स होंगी। हमने 2 टाइप्स की पढ़ी हैं, 2 टाइप्स ऑफ पीरियोडिक वेव्स। हम पहले प्रोग्रेसिव वेव्स की पढ़ चुके हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बट periodic waves are maybe transverse और longitudinal, ये दोनों फॉर्म्स की हो सकती हैं। ये इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है कि या तो ये ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, दोनों हो सकती हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक वेव्स की तरफ चलेंगे। ये भी आपको बता चुकी हूँ कि ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो आपकी एग्जाम्पल है किसकी? पीरियोडिक वेव्स की। जी, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स में मैंने बताया आपको, ये सारे का सारा एक्सप्लेनेशन में बताया कि जब आप क्या करेंगे कि अपने वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम को ऑसिलेट कराएंगे। जी, आप ऑसिलेट कराएंगे, देन क्या होगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का पार्टिकल ऑफ मीडियम का परपेंडिकुलर होगा उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के। हाँ जी, ये चीज भी हम डिस्कस कल कर चुके हैं कि आपने जब उसको डिस्प्लेस कराया है, उसको रिलीज किया है स्ट्रेच करके, देन ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम अ ट्रांसवर्स वेव इज प्रोड्यूस। उसमें जो प्रोड्यूस होगी वो ट्रांसवर्स वेव होगी। अब वो कहते हैं जो आपकी ट्रेवलिंग वेव होगी फ्रॉम इट्स वन एंड टू अदर, इन दिस केस सॉरी, ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे। कौन कौन? आपके स्प्रिंग और स्ट्रेचनेस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आगे जो फीचर्स हमने पढ़ने हैं वो मैं आपको बताती चलूं। जी, क्रस्ट, ट्रफ, ये जब भी आपने वेव पढ़ी है उसके पोर्शन है वेव के जिनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। इससे पहले पहले मैं आपको कल वाला लेक्चर ही बता रही थी क्लास, ये भी उसी का पार्ट है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे करस्ट। आपने मैट्रिक में तो पढ़ा होगा, लेकिन अगेन इसको मैं रिपीट करूंगी। आपने देखा होगा वेव के 2 पोर्शन हैं। आपका एक अबव द लाइन होगा, आपका एक पोर्शन बिलो द लाइन है। वो पोर्शन जो आपका अबव द मीन पोजीशन, मीन लेवल मींस वो जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे जो अबव पोर्शन है उसे आप कहेंगे क्रस्ट। दोबारा बता रही हूँ, जो आपका मीन पोजीशन आपके उस हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव पोर्शन है वो आपका है क्रस्ट। द पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड एज क्रस्ट। जी, नेक्स्ट है ट्रफ। ये सारी टर्म्स आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, बट आपके जो है आपको रिकॉल कर रहे हैं। ट्रफ, द पोर्शन ऑफ वेव बिलो इट्स मीन लेवल इज कॉल्ड एज ट्रफ। जो आपका मीन लेवल से बिलो पोर्शन है वेव का, दैट इज कॉल्ड ट्रफ। जी, नेक्स्ट चलेंगे एम्पलीट्यूड। The maximum displacement of point
इन अ क्रस्ट और ट्रफ ऑफ द स्ट्रिंग। देखें क्लास, आपकी वेव जब दो फॉर्म्स हैं, अबव द मीन लेवल हो या बिलो द मीन लेवल हो, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां वो एक्सट्रीम पे मौजूद है। वो एक्सट्रीम पॉइंट, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पीक पॉइंट जिसे कहते हैं, वो आपका क्या है? एम्पलीट्यूड है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट इन अ क्रस्ट और ट्रफ। ये जरूरी नहीं कि आप जो है क्रस्ट का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही एम्पलीट्यूड है, वो या तो क्रस्ट का भी हो सकता है या ट्रफ का भी। दोनों के जो आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, क्रस्ट का भी और ट्रफ का भी, दोनों को आप एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वो क्रस्ट का हो सकता है या ट्रफ का। आगे चलेंगे वेवलेंथ की तरफ। ये सारी टर्म्स जो है आप यूज कर चुके हैं, लेकिन चलें अगेन आपको बता देते हैं। आपका देखें, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ। कंसेक्टिव का मतलब है एक के बाद फौरन दूसरा आने वाला। देखें, एक वेव में मिनी मैक्सिमम क्रस्ट और ट्रफ हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास जो है एक दो ही क्रस्ट हों या दो ही ट्रफ हों, आपके पास मैक्सिमम क्रस्ट और ट्रफ हो सकते हैं। आप क्या करें, जो आपका फर्स्ट क्रस्ट से नेक्स्ट जो क्रस्ट आ रहा है वहां तक का डिस्टेंस आपका होता है वेवलेंथ। या अगर आप ट्रफ से ले रहे हैं तो फर्स्ट ट्रफ से नेक्स्ट ट्रफ तक जो आपका डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे वेवलेंथ। आपने ये बात ध्यान रखनी क्लास के, वो दोनों कंसेक्टिव हो, मींस के अगर पहला क्रस्ट है तो उससे वेरी नेक्स्ट क्रस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ। ये नहीं कि उससे भी अगला आप लोग उसको लेके जा रहे हैं, फर्स्ट क्रस्ट लिया, सेकंड को स्किप किया, थर्ड तक उसको ले गए, नहीं ऐसा नहीं करना आपने। आपका वो दोनों कंसेक्टिव मींस के अगर एक क्रस्ट है उसके बाद फौरन अगला आने वाला क्रस्ट, वहां तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपका वेवलेंथ होगा। या अगर आप ट्रफ ले रहे हैं तो उस ट्रफ से वेरी नेक्स्ट जो आपका ट्रफ है वहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ होगा। जी, नेक्स्ट जो आपका टर्म यूज हो रही है दैट इज टाइम पीरियड। टाइम फॉर विच द वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मीन्स के जितना टाइम आपकी वेव एक दो कंसेक्टिव मींस एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जाने तक ले रही है, या एक